हेलो बच्चों, आइए देखते हैं। प्रश्न कर रहा है कि अल्फा का वास्तविक मान जिनके लिए व्यंजक 1 माइनस आयोटा साइन अल्फा बटा 1 प्लस 2 आयोटा साइन अल्फा शुद्धतः वास्तविक है, निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कौन सा विकल्प सही है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए बच्चों। तो देखिए, हमें पता है एक सम्मिश्र संख्या मान लेते हैं कि z बराबर एक सम्मिश्र संख्या x प्लस आयोटा y है, जिसमें ये आपका क्या है, काल्पनिक भाग है। इस सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग है, और ये आपका क्या है, ये वास्तविक भाग है। ये आपका क्या है, वास्तविक भाग है। और हमें पता है कि आयोटा का मान वर्गमूल में -1 होता है। आयोटा का वर्ग का मान कितना, -1। तो चलिए दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो देखिए, हम इसको क्या करते हैं, एक सम्मिश्र संख्या z मान लेते हैं और 1 माइनस आयोटा साइन अल्फा और बटा में 1 प्लस 2 आयोटा साइन अल्फा। अब तो यहाँ से z बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा साइन अल्फा और बटा में 1 प्लस 2 आयोटा साइन अल्फा। अब हम गुणा कर देते हैं 1 माइनस 2 आयोटा साइन अल्फा से अंश तथा हर में, 1 माइनस 2 आयोटा साइन अल्फा से अंश तथा हर में गुणा कर देते हैं। अब ये हमारा a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में हो गया। क्या होता है, a प्लस बी एक कोष्ठ में, एक a माइनस बी एक कोष्ठ में होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब चलिए पहले हम 1 से गुणा करा लेते हैं। तो 1 से गुणा करेंगे तो 1 माइनस 2 आयोटा साइन अल्फा, और फिर यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे आयोटा साइन अल्फा से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा साइन अल्फा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 2 आयोटा का वर्ग साइन का वर्ग कितना हो जाएगा अल्फा, और बटा में कितना हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा 1 का वर्ग 1, आयोटा का वर्ग प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 साइन का वर्ग कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। अब पुनः थोड़ा सा और इसको सरल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1, और फिर यहाँ पे माइनस 3 आयोटा साइन अल्फा, और फिर यहाँ पे क्या करेगा, माइनस बना देगा, और ये हो जाएगा 2 साइन का वर्ग अल्फा, और बटा में कितना हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 1 प्लस 4 साइन का वर्ग अल्फा। अब यहाँ पे वास्तविक भाग काल्पनिक भाग को अलग अलग कर लेते हैं। तो 1 माइनस 2 साइन का वर्ग अल्फा, और फिर यहाँ पे माइनस 3 आयोटा साइन अल्फा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 4 साइन का वर्ग अल्फा। अब हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं। तो 1 माइनस 2 साइन का वर्ग अल्फा और बटा में 1 प्लस 4 साइन का वर्ग अल्फा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये का -3 साइन अल्फा और बटा में 1 प्लस 4 साइन का वर्ग अल्फा, और गुणे में क्या हो जाएगा आयोटा। तो देखिए, जब कह रहा है प्रश्न में कि शुद्धता का वास्तविक है, तो यहाँ पे जो काल्पनिक भाग है यानी इमेजिनिंग ऑफ जेड क्या है आपका, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस साइन अल्फा और बटा में 1 प्लस 4 साइन का वर्ग अल्फा और बराबर 0। तो ये तो आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आपका क्या है, वर्ग है, धनात्मक देगा, और एक जोड़ेगा तो ये भी धनात्मक होगा, तो ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से -3 साइन अल्फा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन अल्फा, तो अल्फा का वास्तविक मान क्या आ जाएगा, n पाई आ जाएगा, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या है, i है, यानी एक पूर्णांक है n। तो ये अल्फा का मान हो गया, क्या हो गया, n पाई। चलिए विकल्प में देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।